और सबसे पहले हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारी बहन रीटा को चंगाई दी है और विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है और वो अपना वचन भेजता है और क्या करता है, संपूर्ण तौर से चंगा करता है। और कल की बंदगी के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का जो बड़े ही आत्मिकता में, बड़ी ही उसके बेटों ने, उसकी बेटियों ने आत्मा और सच्चाई के साथ खुदा की आराधना की, वचन को सुना और उस परिवार को, मेरे भाई बंसी को, उनके परिवार को मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने बहुत सारी बरकत दी है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। तो सुबह मैं भाई से बात कर रहा था, हमारे डीकन भाई सुनील, तो मैंने कहा कि आज जो हमारी ये सभा है ये कन्वेंशन से आने वाली एक छोटी सभा के रूप में होनी चाहिए ताकि हमारे अंदर एक क्या आ सके, एक नया जोश आ सके, एक नई उमंग आ सके, एक नया उल्लास आ सके, ताकि हम पूरे आत्मा और सच्चाई के साथ खुदा की उपस्थिति में हाजिर हो सके। हालेलुया, हालेलुया। और इससे पहले कि मैं वचन आपको प्रचार करूं, और मैं बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में अभी जब मैं दुआ में बैठा था, प्रार्थना में बैठा था, तो प्रभु ने बताया कि एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा सामर्थ्य है, और उसके वचन में तो है ही है, लेकिन वचन के बाद एक और है जिसका स्थान है, जिसके पास सबसे ज्यादा सामर्थ्य है। और खुदा का कलाम जिसमें जब खुदा ने मुझे दिया तो उसने बताया कि कलीसिया की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। कलीसिया की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, कलीसिया मन लगाकर, लो लगाकर क्या करे, प्रार्थना करे, अपने पूरे हृदय के साथ, अपने पूरे मन के साथ प्रार्थना करे। और हमारे युग के नबी ने कहा है कि प्रार्थना हालातों को बदलती है, प्रार्थना परिस्थितियों को बदलती है। हालेलुया। और मैं इसका थोड़ा सा वचन में से ही हवाला देना चाहता हूं कुरलेनियस के बारे में। हम सभी कुरलेनियस के बारे में जानते हैं, जो एक सैनिक था, एक सूबेदार था, और खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि वो बहुत धर्मी था। एक सैनिक होने के नाते एक वो ऐसा व्यक्ति था जिसके अधीन बहुत सारे व्यक्ति थे, परंतु फिर भी वो एक धर्मी व्यक्ति था, वो एक भक्त था और वो बहुत दान देता था। और लिखा है कि उसकी दुआएं, उसकी प्रार्थनाएं और उसके दान, उसके भेंट वो इतने ईमानदारी के साथ थे कि हर प्रार्थना, हर दान, हर बलिदान जो भी वो खुदा के आगे चढ़ाता था वो सब उसे ग्रहण होते थे, और उसका जवाब देने के लिए स्वर्ग दूत नीचे उतर आया। आमीन, हालेलुया। इसको थोड़ा पढ़ लेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय 10 अध्याय और उसकी पहली आयत से। कैसरिया में कुरलेनियस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। और जो एक इतालियानी पलटन का सूबेदार था, वह भक्त था। और वह क्या था? सभी बोलेंगे क्या था वो? सूबेदार था, सैनिक था, परंतु फिर भी एक वो क्या था? भक्त था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। पढ़िए। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और अपने पूरे घराने के समेत, यानी कि उसके परिवार में कौन कौन हो सकता है? उसकी पत्नी, उसके बच्चे, हो सकता है उसके माता पिता हो सकता है उसके भाई बहन भी हो, और लिखा है वो पूरे घराने समेत परमेश्वर का भय मानने वाला था। ये बड़ी खास बात है।
परमेश्वर का डर रखना, परमेश्वर का भय मानना, ये एक विश्वासी की जिंदगी में निहायत ही जरूरी है। हालेलुया। अब ये बात हमें कहां से मालूम हुई? बताइए। ये बात हमें खुदा के वचन से पता लगा ना, कि वो एक सूबेदार था, परंतु फिर भी उसके मन में खुदा के प्रति एक डर था, एक भय था, एक आदर था। और ये डर वो वाला डर नहीं है जो भूतों वाला डर होता है। ये वो डर नहीं है, ये एक आदर है, एक रिस्पेक्ट है कि मेरा यहोवा जो हर वक्त मुझ पर निगाह लगाए रखता है, अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो क्या ये उसके सामने ठीक रहेगा? ये उसके मन में हमेशा भय रहता था। हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको आगे। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और बराबर लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अब वो दान देकर ढिंडोरी नहीं पिटवाता था, वो दान देकर ये नहीं कहता था कि देखो मैंने आज फलाने व्यक्ति की मदद की, आज मैंने फलाने व्यक्ति की सहायता की, आज मैंने उसकी मदद की। वो मन में भी नहीं सोचता था, किसी को बताने की बात दूर, वो अपने मन में भी इस बात का भय रखता था, कहीं मेरे दान का मुझे अजर ना मिले। अगर मैंने किसी को बता दिया, अगर मैंने किसी को बोल दिया, तो लिखा है कि वो बहुत दान देता था। किनको? यहूदी लोगों को। पढ़िए। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और बराबर परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना करता था। पढ़िए। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट हाँ दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा हाँ जी। कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। अब स्वर्गदूत ने उसे किस वक्त मुलाकात की है? हमने तीसरे पहर तो की है, लेकिन वो क्या कर रहा था? प्रार्थना में था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अगर दूत आपसे बात करे, अगर खुदा आपसे बात करे, तो आपको कौन सी स्थिति में होना है? तो इसीलिए वो लगातार प्रार्थना में था। आमीन। जब आप लगातार प्रार्थना में पड़े रहते हैं, तब खुदा का आत्मा आपसे बात करता है। आमीन। आप नबी कहता है, वो जब भी कोई काम करता था, प्रचार करता था, तो वो हमेशा पहले खुदा से क्या लेता था? खुदा से वो एक अगुवाई मांगता था कि प्रभु तू क्या देना चाहता है? तू क्या चाहता है कि तेरे लोगों को दिया जाए? अपनी मर्जी से मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। आमीन। या आप अपनी मर्जी से किसी को कुछ, ये आप खुदा से पूछे, प्रभु क्या चाहिए, क्या देना है, क्या जरूरत है? यहोवा परमेश्वर आपके मन में ये बात डालेगा जब आप उससे पूछेंगे। और पूछेंगे कैसे? किस वक्त पूछेंगे? जब आप घुटनों के बल होंगे। अब ऐसा नहीं गाड़ी चलाई, यहोवा मैंने कुछ देना है तो क्या चाहिए, क्या दूं? इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके ऊपर प्रकट करे, आपको घुटनों के बल होना है, दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, तब यहोवा का दूत आपसे मुलाकात करेगा। आमीन। फिर वो बात पक्की होती है, उसमें कोई फिर अदल बदल नहीं होता है, क्योंकि वो बात किसकी ओर से आई? यहोवा की ओर से आई। हालेलुया। आप पढ़िए। हे कुरनेलियस, हाँ उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अब स्वर्गदूत उस सूबेदार से बोल रहा है, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान स्मरण के लिए कहां पहुंचे हैं? स्वर्ग में पहुंचे हैं। अब ये उसके ये दान, ये प्रार्थना कैसे पहुंची है? क्योंकि उसकी प्रार्थना अधिक थी, उसकी जिंदगी में प्रार्थना अधिक थी। हालेलुया। और प्रार्थना हालातों को बदलती है, प्रार्थना ही परिस्थितियों को बदलती है, और कलीसिया की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। हालेलुया। अब इसको और प्रमाणित वचन देता हूं, आप इसको पढ़िए। 12 अध्याय, प्रेरितों का 12 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़िए।
उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और उसने क्या किया? राजा हेरोदेस ने यूहन्ना के भाई को भी पकड़कर तलवार से मरवा डाला। और इस बात से उसने सोचा कि यहूदी लोग बहुत खुश होंगे, मैंने ये खुदा का काम किया है। तो उसने क्या किया, पढ़िए। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, और उसने जब ये देखा कि यहूदी लोग इस बात से क्या होते हैं? आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। आप जानते हैं आजकल पता क्या होता है? आजकल लोग खुदा के वचन से उतना खुश नहीं होते हैं जितना संसारिक बातों से खुश होते हैं। आप पूरा दिन बातें करते रहें, पूरा दिन किसी की चुगली करते रहें, पूरा दिन किसी की निंदा करते रहें, आपको कभी भी ना तो नींद आएगी, ना कभी आप थकेंगे, ना कभी आपको उबासी आएंगी। लेकिन जैसे ही आप बाइबल को पकड़ेंगे, आप बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपको उबासी आनी शुरू हो जाएगी और आप एकदम ढीले पड़ जाएंगे। कारण वचन शैतान आपके हृदय में जाने देना नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा उसने? कहता है कि जब हेरोदेस ने उसके भाई को भी मार डाला तो उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित हुए हैं, खुश हुए हैं। इनसे बातें जितनी मर्जी करो, संसारिक काम करो, खुश रहेंगे, कभी नींद नहीं आएगी, कभी थकेंगे नहीं, कभी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वचन की कलाम की बात आती है, किसको देखना शुरू कर देंगे? घड़ी को। पास्टर जी 1 बज गया, पास्टर जी 1:15 बज गया। बहुत लंबा प्रचार होता है, बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं, और तब 1-1.25 घंटे में ही हम परेशान हो जाते हैं। तो ये कौन ऐसा करता है? नबी कहता है ये आप नहीं होते हैं, ये जो थकते हैं, ये जो उठते हैं, ये आप नहीं होते हैं, ये आपको उठाने वाला शैतान होता है। वो ही ऐसे काम करता है कि आप सुन ही ना सको, और वो अच्छी तरह से जानता है विश्वास सुनने से ही आता है। और अगर इन्होंने सुन लिया तो ये विश्वास करेंगे, और विश्वास करेंगे तो मेरे प्रभाव से हट जाएंगे। इसलिए वो आपको बैठने ही नहीं देता है। कभी सिर दर्द लगा देगा, कभी कोई प्रॉब्लम कर देगा, कोई परेशानी कर देगा, कभी नींद भेजना शुरू कर देगा। हालेलुया। तो इसलिए संसारिक बातों में वो उलझा देना चाहता है, लेकिन खुदा का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो चाहता है कि आप उसके वचन में बने रहें और उसके कलाम में आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। आप पढ़िए इसको आगे। तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इस बात से आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, तो उसने किसको भी पकड़ लिया? पतरस को भी पकड़ लिया। और क्या किया? वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हाँ पढ़िए। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला, और उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया, और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। कितने सिपाही? 4 सिपाही उस एक व्यक्ति के लिए। कारण पता क्या था? कहीं ना कहीं राजा को भी मालूम था कि ये खुदा का एक सेवक है, ये खुदा का एक जन है, इसके पास हो सकता है दूत आते हो सकता है स्वर्ग दूत इससे बात करते हो। इसमें 4 व्यक्तियों का पहरा लगा दिया और ताले पर ताला जड़ दिया, जंजीरों से जकड़ दिया, हर उस बंदोबस्त को किया जिससे कि पतरस निकल ना सके। तो उससे भी उसने कहां डाल दिया? बंदी गृह में डाल दिया। पढ़िए। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाया। हाँ पढ़िए। बंदी गृह में पतरस बंद था। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं। कलीसिया की प्रार्थना की सामर्थ्य। किसकी? कलीसिया की प्रार्थना की सामर्थ्य बहुत कुछ कर सकती है।
पहाड़ों को हिला सकती है, बीमारियों को भगा सकती है, परेशानियों को दूर कर सकती है, आपको खुदा के साथ एक कर सकती है। ये कलीसिया की सामर्थ है। जंजीरों को तोड़ सकती है, दरवाजों को खोल सकती है और ऐसे ऐसे बड़े काम कर सकती है जो आपकी सोच से भी बाहर हो। ये कलीसिया की सामर्थ है, कलीसिया की प्रार्थना की सामर्थ है। तो अब यहाँ पर कलीसिया की सामर्थ, उसकी प्रार्थना की सामर्थ क्या कर रही है? लिखा पतरस बंदी गृह में था और पढ़िए इसको, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कहां पर था पतरस? बंदी गृह में। बंदी गृह में था, परंतु कलीसिया क्या कर रही थी? लो लगा के प्रार्थना कर रही थी। लिखा कलीसिया लो लगा कर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। अब पतरस बंदी गृह में था, कलीसिया चर्च में थी, कलीसिया अपने घरों में थी और वो परेशान थे कि हमारा पास्टर या हमारा जो सेवादार है वो बंदी गृह में है। हालेलुया। वो परेशानी में है, वो चिंता में है, वो बोझ में है। तो कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना। वचन क्या कहता है? सभी बोलेंगे क्या कर रही थी कलीसिया? प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना नहीं कर रही थी, लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, है ना? लो लगाकर मतलब लोलीन, पूरी तरह खुदा के साथ एक होकर, वचन के साथ एक होकर वो प्रार्थना कर रही थी। और कलीसिया की प्रार्थना की सामर्थ्य ने क्या किया? बंदी गृह को, उसने बंदी गृह के दरवाजों को तोड़ दिया, आमीन, जंजीरों को तोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया की प्रार्थना ने मजबूर कर दिया कि दूत आए और पतरस के पास जाए और उसे उठाकर वहां से बाहर ले आए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अब ये किसकी प्रार्थना की सामर्थ है? ये कलीसिया की। तो आपको क्या अपनी सामर्थ मालूम है? आपकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ है। और जब विश्वास की प्रार्थना होती है, लिखा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे हो जाते हैं। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको और आगे। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, हाँ जी, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। अच्छा मुझे बताइए कि आप एक रस्सी को तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं, है ना? थोड़ा हो सकता है थोड़ी कच्ची होगी तो टूट जाएगी, लेकिन अगर अच्छी रस्सी होगी आप नहीं तोड़ पाएंगे। कितना भी आप जोर लगाइए, आप उसे ऐसे खींचकर नहीं तोड़ सकते हैं। एक साधारण रस्सी, जूते के अंदर जो लेस होते हैं, तश्मे जिसे कहते हैं, वो नायलॉन कहते हैं, आप उससे जितना वो खींच जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। आप प्लास्टिक की रस्सी लीजिए, धागा प्लास्टिक के जो जिससे वो कुछ बांधा जाता है, आप उसे ऐसे पकड़ के तोड़िए, नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन पतरस यहाँ पर किसके साथ बंधा हुआ है? ये लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो पढ़िए से, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। और वो 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। और जो पहरुए थे वो द्वार पर बंदी गृह की क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे। पढ़िए। तो देखो, हाँ। प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। और देखो पतरस तो सो रहा था, लेटा हुआ था, लेकिन कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। वहां पहले कलीसिया के बारे में बताया ना, कलीसिया क्या कर रही थी? लो लगाकर, लौलीन होकर प्रार्थना कर रही थी। पतरस बेशक सोया था, हो सकता है वो प्रार्थना नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर जब वो जंजीरों में झगड़ा हुआ था, और लिखा है कि तब प्रभु का स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। वहां पर आ खड़ा हुआ। आमीन, अब दूध को लाने वाले कौन है? ये कलीसिया की प्रार्थना है। आमीन। अब क्या वो प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु हमारे पास्टर को वहां से बाहर निकाल, यही प्रार्थना होगी ना उनकी। प्रभु उसे वहां परेशानी में से बाहर निकाल। प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, तुझ में सामर्थ है, तेरे कहने की देर हो जाएगा। तो कलीसिया यही प्रार्थना करी होगी। आमीन। तो यहाँ उनकी प्रार्थना का उत्तर आ गया है।
क्या आ गया है? पढ़िए इसको। और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। हाँ पढ़िए। और कहा, उठ जल्दी कर। हाँ। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। अगर रस्सी होती तो शायद तोड़ के वो भाग सकता था, जा सकता था, लेकिन लोहे की जंजीर इसे कौन तोड़ सकता है? इसे खुदा की सामर्थ्य ही तोड़ सकती है। फिर वो जंजीर आपकी बीमारी ही क्यों ना हो, वो आपकी परेशानी क्यों ना हो, वो आपके परिवार में कोई बंधन क्यों ना हो, वो बड़ी से बड़ी मजबूत से मजबूत जंजीर को भी तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। अरे दूध को तो बस पास खड़े होना है, जंजीर अपने आप खुल जाएगी। आपको तो बस दुआ में आना है, प्रार्थना में आना है, घुटनों के बल आना है, जंजीरें अपने आप टूट जाएंगी, अपने आप खुल जाएंगी। सिर्फ दूध का नजदीक खड़े होना ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। हाँ। उसने वैसा ही किया। और स्वर्गदूत ने उसे कमर बांध और अपने जूते पहले, और पतरस ने वैसा ही किया। अब ये किसकी सामर्थ से बाहर निकला? कलीसिया की प्रार्थना की सामर्थ के द्वारा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कलीसिया लौलीन होकर प्रार्थना करें। अब जरूरी नहीं है कि हम कन्वेंशन के लिए करें, आप अपने लिए भी, अपने चर्च के लिए भी, और अपनी कलीसिया के लिए भी, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए भी लौलीन होकर प्रार्थना करें। फिर देखिए आपके घर के हालात कैसे बदलते हैं, आपका जीवन कैसे बदलता है। मेरे ख्याल से अभी तक हम ऐसी प्रार्थना में कभी बैठे नहीं हैं। चलती फिरती प्रार्थनाएं, चलती फिरती प्रार्थनाएं, जल्दी जल्दी वाली प्रार्थनाएं। आपकी प्रार्थनाएं वो जल्दी में हो सकती है, लेकिन खुदा के हजूर शायद ना पहुंचे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीरज के साथ प्रार्थना की जाती हैं, शांति के साथ, आत्मा के साथ, वही खुदा के हजूर में पहुंचती हैं। आत्मा के साथ। आत्मा तो होता ही नहीं है जल्दबाजी में कि आत्मा में आप प्रार्थना कर सकते हैं। भाग भाग कर आपने चर्च में आना है, आपने दुआ करनी है, और आप पीछे झगड़ कर आए, आप घर में झगड़ा करके आए, तो क्या आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? आप घर में पति पत्नी झगड़ा करके आए, बच्चों के साथ झगड़ा करके आए, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या तब आपकी ऐसी स्थिति में प्रार्थना सुनी जाएगी? आपको तो दिमाग में वही बातें रहेंगी। तो इसलिए घर से ही आत्मा में भर कर आना है, ताकि यहाँ पर जब खुदा के सब दूत इकट्ठे हों, तो परमेश्वर की महिमा रूह और सच्चाई के साथ होने पाए। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसीलिए क्या करना है? कलीसिया ने प्रार्थना जो करनी है, वो कैसे करनी है? लौलीन होकर, लो लगाकर, यानी कि दिल से, आत्मा के साथ प्रार्थना करनी है। तब देखिए आपके हालात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अपनी प्रार्थना को भी कहां पर रखना है? वेदी के ऊपर रखना है। आमीन। ये वेदी क्या करती है? लिखा, वेदी वो स्थान है जहां से अशुद्ध चीज क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नबी का जो हम संदेश पढ़ रहे थे कि आप अपनी वेदियों की आग को बुझने ना दें। वेदी की आग लगातार जलती रहे, ये कभी भी बंद ना होने पाए, ये कभी भी बुझने ना पाए। और ये नबी कहता है, ये असली वेदी जो है वो आपका मन है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पुराने समय में जब जो वेदी का कार्य था, और ये नबी कहता है कि हालांकि इजरायलियों को जीवित रहने के लिए बलिदान का कार्य करने की आवश्यकता थी, उन्हें अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से पश्चाताप करने के लिए उन्हें बलिदान देने पड़ते थे। हालेलुया। आज भी ऐसा ही है।
क्या आज गुनाह नहीं हो रहे हैं? आज आप पाप नहीं करते हैं? आज आप झूठ नहीं बोलते हैं? आज आप गलत नहीं करते हैं? अगर उस समय ऐसा होता था तो उनके पास एक वेदी थी, और वेदी क्या करती थी? उनके गुनाहों को, उनके पापों को, उनकी गलतियों को क्या करती थी? शुद्ध कर देती थी। आमीन। हालेलुया। तो आज के समय में नबी कहता है आज का समय सबसे गड़बड़ वाला समय है। जिस काल में हम रह रहे हैं, इस काल का नाम है लौदीकियाई काल, यानी कि गड़बड़ वाला काल। आमीन। सबसे ज्यादा गड़बड़ इसी काल में है। जितने नबी कहते हैं पिछले काल हुए, जितना समय गया है, उन सभी समयों से बढ़कर ये वाला समय खतरनाक है। ये वाला समय गड़बड़ वाला है। हालेलुया। जितना धोखा, जितना फरेब, जितनी निंदा, जितनी चुगली इस समय में है, उतनी उस समय में नहीं थी। पुराने समय में एक ऑप्शन थी। वो पता क्या थी? ऑप्शन थी एक जानवर लो। जब आप गलती करते थे, गुनाह करते थे, पाप करते थे, तो एक जानवर लो, बलि करो, जाकर उसे वेदी पर चढ़ा दो। तो आपको ये एहसास होता है चलो हमने कुछ ना कुछ तो किया। आज भी लोग कहते हैं संतान चाहिए तो कोई हरी इलायचियां देता, कोई फल दे देता है, तो वो उस फल को पर उसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे ही होता है। तो उस समय लोगों के पास एक ऑप्शन थी, चलो हमने कुछ ना कुछ तो किया, पशु तो बलि किया, लेकिन आज आपके पास क्या है बलिदान करने के लिए? बताइए, कहां पर आप बलिदान कर रहे हैं? कहां पर आप अपने गुनाहों का पश्चाताप कर रहे हैं? आज आपकी वेदी कहां है? यीशु मसीह ने भी इसे प्रमाणित किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने भी इसे प्रमाणित किया है। आज आपकी वेदी कहां पर है? आज भी वेदी की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखिए यहां पर लिखा कि अब्राहम ने एक वेदी बनाई और उस वेदी पर लकड़ी की व्यवस्था की, और इसहाक को वेदी पर रखे जाने के बाद, लेकिन उसकी बलि दिए जाने से पहले परमेश्वर ने अपनी मान्यता को घोषणा की और इसहाक को रोका नहीं गया था। यहां पर एक बड़ी खास बात है। इसहाक को जब अब्राहम ने वेदी के ऊपर रखा तो उसने किस लिए रखा था? उस बलि करने के लिए रखा था ना। और लिखा कि इसहाक को वेदी पर रख कर अब्राहम ने उसे अपवित्र से पवित्र किया। वेदी का काम क्या है? बलिदान, भेंटों को ग्रहण करना। और अब्राहम ने अपने जब पुत्र इसहाक को वेदी पर लिटा दिया तो वेदी क्या करती है? आपकी जो दुआएं हैं, आपकी जो भेंटें हैं, आपके जो बलिदान है, उसे शुद्ध करती है। तो इसहाक को क्या किया गया था? शुद्ध किया गया था। और ये मसीह का एक नमूना था। नबी कहता है ये मसीह का एक बलि देने से पहले हर चीज को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। और ये ऐसा हमारे युग के नबी ने बताया है। खुदा का कलाम कहता है जब जिस जानवर की बलि दी जाती थी उसे पहले नहलाया जाता था, उसे धोया जाता था, उसमें देखा जाता था कि इसमें कोई कमी तो नहीं, कोई दोष तो नहीं। हालेलुया। तो इसहाक को, और बाइबल खुदा का कलाम कहता है इसहाक को वेदी पर रखकर अब्राहम ने उसे अपवित्र से पवित्र में बदल दिया। और ये ऐसा, यानी कि वेदी क्या करती है? वो आपकी भेंट को पवित्र करती है। इसहाक सबसे बढ़िया भेंट थी। इसहाक सबसे बढ़िया भेंट थी और उसे पवित्र होने के लिए वेदी पर रखा गया। और ये यीशु मसीह का नमूना था, ये यीशु मसीह का प्रकाशन था। यीशु मसीह हमारे लिए क्या था? वो एक भेंट था, एक उपहार था। और यीशु मसीह कहां पर शुद्ध किया गया? क्रूस के ऊपर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये लास्ट वेदी है। क्रूस, नबी कहता है क्रूस ये लास्ट वेदी है।
जहां पर यीशु मसीह कुर्बान हुआ। उसके बाद इब्रानियों की पुस्तक में जो वेदी बताई गई है वो वेदी आपकी अपनी है। नबी कहता है वो आपका मन है, वो स्थान आपका हृदय है। आज आपके पास आपको ऐसी वेदी बनाने की जरूरत नहीं है। आज आपको सोने की वेदी बनाने की जरूरत नहीं है। आज आपको मिट्टी की वेदी बनाने की जरूरत नहीं है कि आप जाए अपनी भेंट को वहां रखें। नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, आज वो वेदी आपका हृदय है, आपका मन है, और वो हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। और आपका हृदय ही आपके विचारों को क्या करता है? शुद्ध करता है। आमीन। आपका हृदय ही आपके विचारों को अपवित्र करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और ये नबी कहते हैं ये मसीह का नमूना था, और यहोवा की योजना इस हासिल वंश कहलाएगा। ये खुदा की एक योजना थी कि उसे पवित्र करे। और वेदी क्या करती है? वेदी हमारे बलिदान को पवित्र करती है। हालेलुया। और वेदी की महत्ता अपवित्र को पवित्र करना है। इस हाथ दुनियावी था, पर वेदी पर पवित्र किया गया, और ये खुदा की ओर से था। हालेलुया। ये पवित्र वेदी और उसके सींग, मैंने बताया था पिछली बार, वेदी के 4 सींग थे। जो वेदी बनाई जाती है उसके चारों तरफ 4 सींग लगे होते थे, और उन सींगों में से आवाज आती थी। यानी कि प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा कि वेदी जो है वो क्या करती है? वेदी में से आवाज आती है, वेदी पुकारती है, वेदी आवाज देती है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ आ रही है बात? हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाएंगे। आगे से तो प्रकाशित वाक्य में हमने देखा कि वेदी में से आवाज आती है, और यहां पर हम देखते हैं कि वेदी एक ऐसी जगह थी जहां पर अनजाने में हत्या करने वाला व्यक्ति या वो शख्स शरण पा सकता था। वेदी एक वो स्थान थी जहां पर पापी, गुनहगार, हत्यारा, जो गलत व्यक्ति था वो आ सकता था और अपने आप को शुद्ध कर सकता था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और देखिए, हालांकि अगर हत्या प्लानिंग के अनुसार की है, अगर चोरी प्लानिंग के अनुसार की है, तो हत्यारे की उपस्थिति में वेदी स्पष्ट रूप से अपवित्र हो जाती थी। अगर कोई गलत ढंग से आता था, अपने आप को सच्चा समझता था, पाप करता था, गुनाह करता था, और वो सोचता था कि वेदी तो पवित्र कर देती है, लेकिन अगर वो काम उसने योजना बनाकर किया है, तो अगर वो वेदी पर आता था तो इससे वेदी ही अपवित्र हो जाती थी। हालेलुया। समझे मेरी बात को? उस पापी व्यक्ति के कारण वेदी जो होती थी वो अपवित्र हो जाती थी। जबकि वेदी का काम क्या है? पवित्र करना, अशुद्ध से शुद्ध करना, पापी से धर्मी बनाना। हालेलुया। लेकिन ये पाप, ये गुनाह ऐसी होती है कि ये उस वेदी पर, और लिखा है खुदा के कलाम में, योआब जो सींगों के पवित्र स्थान से वंचित कर दिया गया। योआब ने क्या किया? 2 धर्मी व्यक्तियों को मार डाला। सुलेमान के राज्य के समय की ये बात है, और योआब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 2 धर्मी व्यक्तियों को मार डाला, और उसने अमासा और अपने को मारने की साजिश रची थी। और इस्राएल के विरुद्ध एक भविष्यवाणी में लिखा कि उसने उनको मार डाला, और जब सुलेमान राजा बना तो उसने कहा कि उसे बुलाओ ताकि उसको सजा दी जाए। और वो भाग कहां चला गया? वेदी के पास, और उसने जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। आप इसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो पहला राजा 2 अध्याय 28 से लेकर 30 तक आप इसे घर में जाकर पूरा पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको सब मिल जाएगा। तो योआब ने क्या किया था? उन पवित्र धर्मी पुरुषों को मारा था, और प्लानिंग बनाकर मारा था, योजना बनाकर मारा था, और वो धर्मी थे। और परमेश्वर ने घोषणा की थी कि वेदी के सींग जो है वो काट दिए जाएंगे।
क्योंकि अब वहां पर होता क्या था, वहां पर ऐसे जो योआब जैसे व्यक्ति प्लानिंग बनाकर आ जाते थे, तो खुदा ने कहा कि मैं इन सींगों को ही काट दूंगा। हालेलुया। अब ये वेदी जो है, खुदा ने क्या कर दी, उसने उस वेदी को पीछे कर दिया, क्योंकि पापी गुनहगार व्यक्ति वहां आकर सींगों को पकड़ लेता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं बचकर जाऊंगा। लेकिन उसके मन में क्या होता था, प्लानिंग, कपट होता था, और वो उस वेदी को क्या करते थे, बार बार आकर अशुद्ध कर देते थे। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने घोषणा की कि वेदी के सींग जो है वो काट दिए जाएंगे और जमीन पर गिर जाएंगे। संदेश स्पष्ट है कि परमेश्वर से मध्यस्थता करने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। वेदी परमेश्वर की क्या करती थी, हमारी मुलाकात करवाती थी, हमारी भेंटों को उसके साथ क्या करती थी, मेल करवाती थी। हालेलुया। और उसके पवित्र स्थान का दावा करने के लिए कोई स्थान ना होगा। और निर्वासन के बाद सबसे पहले जिस चीज का पुनर्निर्माण किया गया था वह वेदी ही थी। और जब ये साफ बात है, उसके बाद फिर से अगर जिस बात का निर्माण किया गया वो फिर वेदी ही थी। अब ये वेदी सोने की नहीं थी, अब ये वेदी पत्थर की नहीं थी, अब ये वेदी मिट्टी की नहीं थी, अब ये वेदी फलानी चीज की नहीं थी। अब ये वेदी कौन सी थी? नबी कहता ये वेदी आपका शुद्ध हृदय है, वो आप ही हैं। हालेलुया। और देखिए, धार्मिक प्रतिष्ठानों को दंडित करते हुए यीशु ने वेदी की पवित्रता को रेखांकित किया। उस यीशु मसीह ने भी इस वेदी की उसकी महत्वता को बताया, अपनी समझ को स्पष्ट करते हुए कि वेदी उपहार भीड़ को पवित्र बनाती है। मत्ती की अंजील 23:19 में लिखा, प्रकाशित वाक्य में स्वर्गीय मंदिर में वेदी शहीद आत्माओं को क्या देती है, शरण देती है। लिखा है नबी का संदेश, वेदी के नीचे जो प्राण थी। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, मंदिर में वेदी शहीद आत्माओं को क्या देती है, आश्रय देती है और बोलती भी है। प्रकाशित वाक्य 16:7 में हमने पढ़ा है कि वेदी में से आवाज आई, वेदी पुकारती है। हालेलुया। ये ऐसा नहीं कि ये पुराने नियम में था, नए नियम में भी यीशु मसीह ने इसकी महत्ता को बताया है। और देखिए, इब्रानियों के नए नियम के लेखक और उसने 13:10 का जो उदाहरण दिया है, अंतिम वेदी जो है वो क्रूस है, और यहां दिव्य और मानवीय आदान प्रदान पुनर् रूप से होता है। अब ये लास्ट वेदी, ये क्रूस है। यीशु मसीह उस वेदी पर बलिदान हुआ, क्रूस पर ही बलिदान हुआ ना यीशु मसीह, किसी और जगह पर तो नहीं हुआ। तो इसलिए अब हमारी वेदी क्रूस है, और जहां पर यीशु मसीह बलिदान हुआ, और क्रूस से क्या निकल कर आता है, नबी कहता है क्रूस से जीवन निकल कर आता है, क्योंकि यीशु का लहू वहां पर बहा है। और जीवन होता कहाँ है, लहू में। लहू में जीवन होता है। पिछली बार मैंने बताया था कि आप शरीर के अंग सारे काट दो, फिर भी व्यक्ति जिंदा रहेगा अगर उसमें लहू है। लेकिन आप व्यक्ति पूरा बिल्कुल सही है, आप उसमें से लहू निकाल दो, वो मर जाएगा। तो जीवन किसमें है, लहू में। तो अगर मानवीय लहू हमें जिंदा रखता है, तो यीशु मसीह का लहू हमें अनंत काल तक जिंदा रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पर दिव्य और मानवीय आदान प्रदान पूर्ण रूप से होता है। क्रूस विश्वासियों का क्या है, ये आपका ऐसा स्थान है जहां पर आप जाते हैं और खुदा के आगे अपनी दुआओं को, अपनी प्रार्थना को रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नबी का संदेश भी कहता है, आपका मन आपकी वेदी है। आज वो क्रूस हमारी यहाँ है। अगर आप देखो कहां जाओ, यरूशलेम में मिलेगा वो क्रूस? हाँ, लकड़ी का मिल सकता है, लेकिन यीशु का लहू वहां नहीं मिलेगा। वो तो नबी कहता है कि लहू, चाहे वो उस वक्त यीशु मसीह का, आपने कभी देखा यीशु का लहू कहीं पर?
लिखा यीशु मसीह का लहू बहा, कहां पर बहा? देखा किसी ने? ये आपका अपना विश्वास है, यही लहू है, और वो ही आपकी सुरक्षा करता है। आज आपको यरूशलेम में जाकर वहां पर उस क्रूस के सामने खड़े होकर दुआ करने की जरूरत नहीं है। आज आपको यरूशलेम में जाकर वहां पर उस कब्र में जाकर रोने की जरूरत नहीं है। नबी कहता है आप अपने घुटनों के बल आइए, आप खुद एक वेदी है। आपका मन, आपका हृदय जो है वो आपकी वेदी है। इसलिए आप वहीं पर रोइए, वहीं पर पश्चाताप करिए। हालेलुया। नबी का संदेश है, और ये है इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की व्याख्या। मैं चाहता हूं कोई भाई आगे आ जाएगा ताकि हम इसे और भी अच्छी तरह से जान सकें। हाँ, भाई सुनील आ जाएंगे माइक लेकर। याद रखें, खुद आपको ही प्रायश्चित करना है। और नबी कहता है कि इस बात को याद रखें, खुद आपको ही क्या करना है? प्रायश्चित करना है, पश्चाताप करना है। पढ़िए। मैं तो केवल परमेश्वर से यह मांग रहा हूँ, हाँ जी, कि वह आप पर रहम करे। और नबी कहता है मैं तो ये दुआ करता हूँ कि प्रभु आप पर क्या करे? रहम करे। पढ़िए। परंतु वही वेदी है हाँ। जो परमेश्वर आपके मन में एक जगह पर लाया है, और वही वेदी है जो परमेश्वर आपके मन में एक स्थान पर लाया है। और आज विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि मनुष्य के हृदय में एक छोटा सा स्थान है, और वही आपकी वेदी है। वहीं पर पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। लेकिन एक सच्चे व्यक्ति के अंदर, एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर। हालेलुया। आप पढ़िए। वही एक वेदी है। हम वेदी पर आने के बारे में विश्वास करते हैं, और नबी कहता कि हम वेदी पर आने के बारे में विश्वास करते हैं। यकीनन। हाँ। परंतु ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल सही है। परंतु आपकी सच्ची वेदी तो वही होती है, परंतु आपकी सच्ची वेदी तो वही होती है जहाँ पर परमेश्वर ने आपसे मुलाकात करी है। जहां पर परमेश्वर ने आपसे मुलाकात की है। परमेश्वर कहां कहां हमारे साथ बात करता है? कहता मेरे मन में आज गल हुई है, मेरे मन में कुछ ऐसा है, मेरे मन से आवाज आ रही है। तो वो परमेश्वर आपके हृदय से बात करता है। ठीक है। बदलता कौन है? इंसान नहीं बदलता, मन बदलता है। मन ही बदलता है ना। कहते उसका मन बदल गया। बदल कैसे गया? खुदा ने भी कहा कि अब मैं तुम्हें पत्थर का हृदय निकालकर कौन सा हृदय दूंगा? उसे पता पत्थर दिल हृदय ये कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। इसलिए मांस का जो हृदय है वो काम करता है, नम्र होता है, दीन होता है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। और उसने आपसे ठीक वहाँ पर भेंट की है, और उसने ठीक वहां पर आपसे भेंट की है जहाँ पर आप मौजूद हैं। जहां पर आप मौजूद हैं। वही पढ़िए। आपकी वेदी है। वही आपकी वेदी है। पढ़िए। अब आप कहें, हाँ। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दयावंत हो। और देखिए, ये जब आपकी अपनी वेदी है, आप वहां पर दुआ कीजिए, वहां पर पश्चाताप कीजिए। और वहां पर क्या है कि हे परमेश्वर, मैं क्या हूं? एक पापी हूं। पढ़िए। और यदि आप मेरी मदद कर देंगे, हाँ। तो मैं इस दिन से आपके लिए जीऊंगा। और प्रभु अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो अब से मैं आपके वचन के लिए जीऊंगा। प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा। पढ़िए। मैं आपकी सेवा करूंगा, और मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ और मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई क्या कहता कि है। कोई क्या कहता है। पढ़िए। मैं सुबह अपने कदम को तेरी ओर उठा रहा हूँ, और मैं इस सुबह आज अपने कदमों को मैं इस वेदी तक लाता हूँ, तेरे वचन की ओर उठाता हूँ। पढ़िए। मैं ठीक यहीं पर दुआ कर रहा हूँ। और मैं ठीक यहीं पर दुआ कर रहा हूँ। ये पश्चाताप हो रहा है। समझ लीजिए मेरी बात को, ये पश्चाताप हो रहा है। आप वेदी पर हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और वो वेदी आपका हृदय है, आपका मन है।
और आज सुबह मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वेदी के पास आ रहा हूं, मैं अपने मन से क्या कर रहा हूं, पश्चाताप कर रहा हूं। पढ़िए, और आप मुझसे इस पुरानी कायर कोमल नाजुक आत्मा को दूर कर दें। और प्रभु आज मुझसे इस कायर कोमल उस आत्मा को मुझसे दूर कर दीजिए। मुझसे इस क्रोध को दूर कर दीजिए। मुझसे इस क्रोध वाले आत्मा को दूर कर दीजिए। जिनको क्रोध आता है ना, बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, आज वो वेदी पर आए और इस आत्मा को दूर जाने के लिए बोले कि प्रभु आज मैं तेरी वेदी पर हूं और ये गुस्से वाला आत्मा मुझसे, ये जलन वाला आत्मा मुझसे, ये सारी आत्माएं मुझसे निकल जाएं। चुगली करने वाले, निंदा करने वाले, एक दूसरे से जेलस रखने वाले, एक दूसरे से जलने वाले, प्रभु आज इन आत्माओं को मैं इस वेदी पर क्या करता हूं, पश्चाताप करता हूं, समर्पित करता हूं। प्रभु तू इन्हें रख ले और मुझे नया आत्मा दे। आप ऐसा पश्चाताप कर सकते हैं। पढ़िए, मैं जानता हूँ कि मैं उस प्रकार से आचरण व्यवहार करते हुए परमेश्वर के साथ ठीक नहीं हो सकता हूँ। और अगर मैं वैसे आत्मा के साथ आता रहूं तो प्रभु मैं कभी भी आपसे अपने संबंध ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे वेदी के पास आने की जरूरत है। पढ़िए, और ऐसे में मेरा मामला परमेश्वर के साथ ठीक नहीं हो सकता। और ऐसे कभी भी मेरा मामला परमेश्वर के साथ ठीक, बताइए, अगर आपके अंदर गुस्से वाला आत्मा है, झगड़े वाला आत्मा है या चुगली वाला आत्मा है, तो क्या आप परमेश्वर के साथ ठीक हो सकते हैं? कभी वचन के साथ मेल कभी नहीं खा सकते। काला और सफेद कभी इकट्ठा हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। फर्क साफ नजर आएगा। तो आप कहते हैं कि खुदा वो एक अति पवित्र है और मेरा जीवन जो सांसारिक है, तो ये सांसारिक जीवन लेकर क्या मैं खुदा की उपस्थिति में आऊं? क्या संसार का आत्मा लेकर मैं खुदा की हजूरी में आऊं? ये संबंध कभी ठीक नहीं होंगे। क्या हो सकते हैं? तो फिर आप सोचिए, आपको तो पूरी तरह से अपने उस स्वभाव में मरना है, पूरी तरह से। अगर जरा सा भी लेश मात्र भी अंश है तो समझ लीजिए आपके संबंध परमेश्वर से ठीक नहीं है। क्या हो सकते हैं? बताइए, चुगली करके, निंदा करके, गुस्से वाली आत्मा से, झगड़े वाली आत्मा से, जेलस वाली आत्मा को लेकर, इस स्वभाव को लेकर क्या मैं खुदा के साथ सही हो सकता हूं? कभी नहीं हो सकते हैं। और ना ही खुदा कभी उसे ब्लेस करेगा, ना ही उसे आशीषित करेगा, क्योंकि उसका अपना गुस्सा ही उसकी आशीषों को रोक के रखता है। उसका वही आत्मा उसके घर की चंगाई को, हालातों को रोक के रखता है। हालेलुया। कभी कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं गलत हूं। कहता कभी कोई नहीं कहता ऐसा, कहेगा भी नहीं, क्योंकि उसे अपने आप को थोड़ी उसने देखना है। मैं तो देखूंगा भाई को, मैं देखूंगा भाई में इसमें क्या कमी है, मैं उस चीज को देखूंगा। तो हम दूसरों का क्या चाहते हैं? सुधार चाहते हैं, दूसरों का सुधार चाहते हैं, अपने और हम नहीं देखते हैं। मैं कहता हूं ये देखो, ये बाइबल, ये खुदा का कलाम क्या है? ये एक दर्पण है। क्या है ये दर्पण है। और हमेशा पता क्या करते हैं हम? दर्पण को हमेशा, भाई पढ़ो, ये आपके लिए वचन है, भाई पढ़ो, ये आपके लिए है, बहनें पढ़ो, ये आपके लिए है। कभी इसे ऐसा भी घुमाकर देखो, अरे ये तो मेरे लिए है। कभी ऐसा कहा किसी ने? कभी नहीं कहा है, ना कोई कहता है। लेकिन कहता कौन है? जिसने सच्चा अंगीकार किया है, जिसने वेदी पर अपने आप को न्यौछावर किया है, जिसने वेदी पर अपने आप को बिल्कुल दीन किया है, वो ही व्यक्ति कहेगा ये वचन मेरे लिए है, ये कलाम मेरे लिए बोला गया है। फिर कलाम चाहे वो तीखा है, चाहे वो मीठा है, वचन तो वचन ही है भाई। चिकन कितने प्रकार का बनता है? क्यों भाई? उसके बहुत सारे स्टाइल होते हैं चिकन के, है ना? चिली चिकन है, और उसे ग्रेवी चिकन है, कढ़ाई चिकन है,
पर बेचारा चिकन तो एक ही है ना? लेमन चिकन है, कितने चिकन उसके बन जाते हैं, नाम कितने दे दिए उसके, लेकिन चिकन एक ही है, वचन एक ही है। चाहे जिस प्रकार से आपके पास आए ये वचन ही है, ये कलाम ही है। चाहे ये गुस्से में आए, चाहे धीरज के साथ आए, चाहे प्रेम के साथ आए, चाहे प्यार के साथ आए, वचन वचन ही है। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। आपको तो बस इसे ग्रहण करना होता है। आमीन। क्या करना होता है? और नबी ने कहा कि नबी कहता कि मैं हमेशा अपनी कलीसिया में, उसने कभी मीठा प्रचार नहीं किया। अगर मीठा प्रचार करे तो यहां भीड़ हो जाए। क्या हो जाए? अगर हम सभी को वो दे देना, ढील दे दें, तो क्या हो जाए? यहां बड़े सुंदर चेहरे नजर आएंगे, लेकिन मसीह की दुल्हन वो वचन के साथ श्रृंगारी हुई होती है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, पढ़िए स्कूल आगे। और मेरे दिल में नफरत भरी हुई है। और मेरे दिल में क्या भरी हुई है? नफरत भरी है। ये अंगीकार किया जा रहा है, और ये एक वो वाला हृदय है जो आज अपने हृदय से अपने मन की वेदी पर सब कुछ न्योछावर करने के लिए जा रहा है। मेरे मन में जो नफरत भरी है, पढ़िए, मैं नफरत करने वाला शख्स हूँ। और मैं नफरत करने वाला शख्स हूँ। मुझ में द्वेष और मैल है। मुझ में क्या है? द्वेष है, मुझ में मैल है। पढ़िए, मुझ में तो यह वह है, हे खुदा इसे बाहर निकाल दीजिए। और हे यहोवा परमेश्वर, हे खुदा, इसे सबको क्या कर दे? बाहर निकाल दे। बाहर निकाल दे। पढ़िए, मैं उस किस्म का बनना नहीं चाहता हूँ। और मैं उस किस्म का व्यक्ति नहीं बनना चाहता। मुझे मधुर और नम्र और दीन बना दीजिए। कैसा बनना है? मधुर दीन। मधुर, नम्र और दीन बना दे। ये व्यक्ति हमेशा कामयाब होता है। जहां मर्जी चला जाए, ये व्यक्ति कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाएगा। आमीन। हालेलुया। कि खाएगा धोखा? नहीं खाएगा। तो इसीलिए इस वेदी पर, वेदी हमें क्या बनाती है? वेदी हमें दीन बनाती है, वेदी हमें नम्र बनाती है, वेदी हमें क्या करती है? हमारे जीवन को बदलती है, हमारे पुराने स्वभाव को बदल देती है। हालेलुया। जब हम यहाँ पर आके पश्चाताप करते हैं, पढ़िए, मुझे भला मानस बना दीजिए। और मुझे एक भला मनुष्य बना दीजिए। मुझे इस किस्म का बना दीजिए। मुझे इस किस्म का बना दीजिए कि मैं आपके लिए दूसरों को जीत सकूं। जिससे कि मैं आपके लिए प्रभु दूसरों को भी जीत सकूं। पढ़िए, होने पाए हाँ, कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। और होने पाए कि प्रभु मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, जिससे कि मैं अपने जीवन में हुए आपके सराहनीय कामों को दिखला सकूं। जिससे कि प्रभु जो काम तूने मेरे जीवन में किए हैं, जो आशीर्वाद तूने मेरे जीवन में किए हैं, मेरे परिवार में किए हैं, ताकि उन गवाहियों को मैं दूसरों को भी बता सकूं। प्रभु मुझे ऐसा बना दे। ये एक पश्चाताप करने वाले व्यक्ति की प्रार्थना है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना हमेशा, प्रभु हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी दे, प्रभु हमारे घर को नया बना दे, प्रभु हमें ये दे दे। कभी भी हमने आत्मिक चीजों को नहीं मांगा है। मांगिए, हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की ओर होना चाहिए। और स्वर्गीय वस्तु आप सभी जानते हैं वो क्या है? पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के गुण, वरदान, पवित्र आत्मा के गुण। हमें ये मांगने हैं। जिस दिन पवित्र आत्मा के गुण आपके अंदर आ गए, आप समझ लीजिए सिद्ध मनुष्य बन गए। आमीन। क्या बन गए हैं? एक सिद्ध मनुष्य बन गए हैं। जिस दिन आपके अंदर पवित्र आत्मा के क्या आ गए हैं? गुण आ गए हैं। मसीह का स्वभाव आपके अंदर आ गया है। हालेलुया। आप एक अलग किस्म के व्यक्ति बन जाएंगे। अरे ये पहले तो बड़ी चुगली करता था, बड़ा गुस्से होता था, पर आजकल इसका स्वभाव ना बदल गया है। मैंने 2-3 बार इसे उल्टा सीधा बोला, पर कुछ भी इसने जवाब दिया। बदल गया ये।
लेकिन बदलने वाला कौन है? वेदी। आमीन। वेदी पर आकर पश्चाताप करना होता है, घुटनों के बल आना होता है, तब वेदी आपके सारे स्वभाव को बदल देगी पश्चाताप के द्वारा। अब ऐसा नहीं कि वेदी हम यहाँ पर कोई सोने की वेदी बनाए और आपने चर्च में ही जाकर दुआ करनी है, ऐसा नहीं है। आप अपने घर में भी आप खुद एक वेदी है। मैंने पिछली बार भी बताया था, यू आर ए टेम्पल ऑफ द गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। तो आप जहां भी दुआ में बैठेंगे, घुटनों के बल होंगे, आपकी वेदी हमेशा अंदर तैयार होनी चाहिए। नमन कीजिए अपने आप को, दीन कीजिए, तब देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए थोड़ा उसको, हो गया? हाँ ठीक है, इसको बात पढ़ेंगे हम। पहला नंबर कलीसिया की परिस्थिति 155 इसमें 155, ये थोड़ा पंजाबी में है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ नहीं आओगे, ज्यादा जानने वाले हो कि तुसी नहीं आओगे। बाइबल कहती है कि इसलिए जे कोई भलाई करना जानता है अते नहीं करता, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ पाप है। अब देखिए ये बड़ी खास आयत है, ध्यान से सुन रहे सही बात को? आमीन। तो एक बार ताली बजाइए प्रभु के लिए, मसीह के लिए, खुश होकर आनंद के साथ, अपने हृदय के साथ ये तारीफ खुदा के लिए है, किसी मनुष्य के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। अब ये जो वचन है क्या लिखा है? यदि कोई भलाई करना जानता है परंतु नहीं करता, ये उसके लिए क्या है? ये पाप है। जो कोई, अभी मैं थोड़ा सिंपल दूसरी भाषा में बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ से बता रहा हूं। यदि कोई वचन को जानता है, पता बाइबल में ये लिखा है, और उसे पूरा नहीं करता, तो उसके लिए पाप ही है। जो वचन को पूरा नहीं करेगा उसके लिए पाप ही है, ये पाप ही है ना उसके लिए। तो वचन क्या कहता है? जो भलाई करना जानता है परंतु भलाई नहीं करता, उसके लिए वचन कहता है ये पाप है। और जो बाइबल को पढ़ता है और उसके अनुसार जीता नहीं, ये उसके लिए पाप है। क्यों? पाप ही है ना। आमीन। बाइबल हमें पता है ये खुदा का कलाम है, खुदा का वचन है, और हम इसे पढ़ते हैं, इसे हम पवित्र मानते हैं, पवित्र मानते हैं ना। इसे हम कहते हैं अगर कोई पृथ्वी में, संसार में, जगत में अगर कोई चीज पवित्र है वो खुदा का कलाम है। आमीन। तो अगर हम इस बात को जानते कि ये पवित्र है, तो इसकी महत्ता कहां गई, इसका आदर कहां गया, इसकी रिस्पेक्ट कहां पर हुई? जब हम इसे पूरा करते ही नहीं है, तो फिर हम पाप कर रहे हैं। तो पाप की सजा क्या है? मौत। मौत ही है ना। जो पाप करता है वो पापी है, और पापी का स्थान नरक में, नरक में है। तो इसीलिए अब वचन को हल्के में कभी मत ले, खुदा के कलाम को कभी भी हल्का मत समझे। आमीन। जो प्रचार किया जाता है, जो बताया जाता है, इसे बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करें, आमीन। नजरअंदाज मत करें। आमीन। जो कुछ कहा जाता है वचन के द्वारा उसे जरूर माने, पूरा करें। आमीन। आमीन। मैं जानता हूं कि कई बार हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश लगातार होनी चाहिए। किसी ना किसी दिन तो आप सफल होंगे, किसी ना किसी वक्त आप सफल हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना कि मैं दुआ में बैठा हूं, मुझसे दुआ नहीं होती, मैं मदद करना चाहता हूं पर मदद नहीं हो रही। आप करते रहिए, कोशिश करते रहिए, खुदा एक दिन आपको सफल जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कल के प्रचार में बता रहे कि सुलेमान वो राजा बनते ही उसे बुद्धि नहीं मिल गई थी। आप मसीह में बपतिस्मा लेकर ही आप समझ लो कि आप रैप्चर में चले जाएंगे। इतनी जल्दी नहीं है ये, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़नी है।
इसके लिए आपको वचन को जीकर दिखाना है। वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, खुदा का कलाम क्या कहता है, उससे अपने जीवन में प्रकट कर कर बताना है। अब खुदा के कलाम में लिखा है कि विश्वास और कर्म ये दोनों क्या है, बताइए। विश्वास के बगैर जो काम है वो मुर्दा है, मुर्दों के कामों के बगैर विश्वास मुर्दा है। आमीन। है ना। बापी विश्वास, आप विश्वास करते हैं कि प्रभु है, तो खुदा का कलाम कहता है ये तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है कि प्रभु है। लेकिन इन दोनों में फर्क है। फर्क पता क्या है? किसको मालूम है इस बात का? देखो, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते कि प्रभु है, और आम विश्वासी लोग भी जानते हैं प्रभु है। दोनों में फर्क क्या है? खुदा का कलाम कहता है दुष्ट आत्माएं डरती हैं, कांपती हैं, परंतु आज लोग ना तो खुदा से डरते हैं न कांपते हैं। तो जिन्हें डरना चाहिए, अरे वो तो दुष्ट आत्मा तो डरना है, कांपना ही है, लेकिन उनसे ज्यादा एक धर्मी व्यक्ति के अंदर डर होना चाहिए, खुदा का आदर होना चाहिए। मैं वही कहता हूं, डर वो वाला नहीं है, भूतों वाला डर नहीं है, ये रिस्पेक्ट। अरे नहीं, खुदा का कलाम है, मैं अपने भाई के साथ झूठ नहीं बोल सकता, ये एक मेरे अंदर डर होना चाहिए। मैं अपनी बहन से धोखा नहीं कर सकती, मेरे अंदर ये डर होना चाहिए। कहां पर पड़ा है? वचन में, कलाम में। मुझे अपने भाई से धोखा नहीं करना है, डर होना चाहिए। मुझे उसकी चीज नहीं लेनी चाहिए, डर होना चाहिए। ये खुदा ये चाहता है, मैं इस डर की बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो वरना तो दुष्ट आत्मा जो डरती है ना, वो डर कर, वो पता है हम नरक में भेज देगा हमें, लेकिन आपका डरना आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। आमीन। आपका खुदा का आदर करना, वचन का आदर करना, वचन का रिस्पेक्ट करना स्वर्ग में लेकर जाएगा, लेकिन दुष्ट आत्मा का डरना, कांपना, ये उनको नरक में लेकर जाएगा। वो उन्हें पता है कहां हमारा स्थान है। ये फर्क है। तो इसीलिए कामों के बगैर विश्वास मुर्दा है। आमीन। कामों के बगैर विश्वास क्या है? मुर्दा है। हम कहें आपके पास आपका कोई पड़ोसी आ जाए, वचन में लिखा है, और वो कहे मेरे भाई दरवाजा खोल, मेरे घर में मेहमान आए और मुझे 4 रोटियां चाहिए, 2 रोटियां चाहिए, जितने भी, तो वो अंदर से क्या कहे? अरे नहीं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरे साथ है, हम सोए हुए हैं, तो तू ऐसा कर, तू वैसे ही रजा, मैं दुआ करता हूं, प्रभु तुझे सब कुछ देगा। तो उसने तो बात जवाब सही दिया कि प्रभु सब कुछ करेगा, कर सकता है वो, परंतु वो हालात देखो ना कैसे हैं। अब रात के वक्त मुश्किल है, प्रैक्टिकली भी चाहिए, काम भी चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए? उठकर उसे रोटी देनी चाहिए, है ना। अगर वो मदद मांगने आ ही गया तो उसकी मदद करनी चाहिए। हालेलुया। अब्राहम विश्वासी कैसे गिना गया, धर्मी कैसे गिना गया? क्या सिर्फ उसने विश्वास किया कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, क्या इसी बात पर वो धर्मी गिना गया? प्रैक्टिकली, अपने कामों के द्वारा। जब खुदा ने कहा कि अब्राहम अपने पुत्र को बलि कर, तो उसने प्रैक्टिकली करके दिखाया। उसने ये नहीं कहा प्रभु कोई बात नहीं, पुत्र ही बलि करना, जब मैंने आत्मा में अपनी सोच में बलि कर दिया, देता तेन ते पुत्र लगा के रजाई च सवाएगा। ऐसे कामों से खुदा कभी प्रसन्न नहीं होता, उसे प्रैक्टिकली चाहिए। चर्च में आना है, दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, हर बात में प्रैक्टिकली हमें होना चाहिए। बातों में तो हम पहाड़ भी 1 मिनट में उखाड़ देते हैं, क्यों भाई? बातों में तो हम बहुत कुछ कर देते हैं, बातों में तो कई आकाश से तारे तोड़कर नीचे ला देते हैं। तो आकाश से तारे को तोड़ना आसान काम नहीं है। हमारा काम हमारे विश्वास के साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसा हम अगर विश्वास करते हैं
काम भी करके दिखाना है उस विश्वास के अनुसार। जो हम कहते हैं नहीं मैं मसीह हूं, अगर मैं मसीह हूं तो मसीह के काम भी नजर आने चाहिए, मसीह वाली बातें भी नजर आनी चाहिए। जिनको देरी लग रही है वो हाथ खड़ा करेंगे। देर हो गई है? नहीं। प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। बस हम इसको पढ़कर फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हाँ। कि तुसी नहीं आओगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਬੇਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਲੀਮ, सज्जन अते शांत बनाओ देवो। और देखिए वेदी के पास एक रास्ता बना लो, वेदी के पास आओ और क्या कहो कि मुझे फिर से क्या बना दे, हलीम, नम्र, दीन बना दे, शांत बना दे। और किसी का मैं पवित्र आत्मा को पढ़िए, याद रहे जब तुसी मरोगे तद ओह जा चुका होवेगा अते तुहाडे ਲਈ वकालत ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਠੀਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆਏ ਹਨ कि खुदा का ओह कबूतर तुहाडे नाल है। क्या परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा आपके साथ है? तुहानू पक्का पता है हो सकता है कि ये तुहाडे लिए आखिरी मौका होवे। और नबी कहता हो सकता है ये आपके लिए आखिरी मौका हो। हाँ, अब हम पढ़ेंगे 58 से 158। तुहाडे मरण दे वेले जद मौत दा दूत तुहाडे बिस्तरे उत्ते बैठे। अब देखिए वेदी क्या करती है, वेदी आपके जीवन को बदलती है। कैसे? पश्चाताप के द्वारा, रोने के द्वारा, आंसू बहाने के द्वारा। अब देखिए जब अगर आप वेदी पर आते हैं और ऐसा नहीं करते हैं तो जिस दिन ये न्याय का समय आएगा तब क्या होगा? पढ़िए, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। और ये क्या होगा कि जब आपका न्याय किया जाएगा, आप वहां पर दूतों के सामने, वहां पर आप नरक दूतों के सामने होंगे या नरक में जाने के लिए होंगे, तो वहां पर आपको फिर याद आएगा कि मुझे मौका मिला था वेदी पर आने का कि मैं अपने गुनाहों को याद करूं, पश्चाताप करूं, उस वक्त परंतु समय नहीं होगा। पढ़िए, जे इस तरह नहीं करते तब तुम्हारी आत्मा ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ छा जाता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तब आपका आत्मा अंधेरा हो जाएगा। पढ़िए, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। हाँ जी, ਤਦ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। हाँ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰੋ ਪਵੋ। ਏਸਾऊ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। और देखिए कि फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। एसाव के समान जब उसे उसके पास समय था, मौका था, तो उसने उस समय को, मौके को गवा लिया। और फिर लिखा रोने पर भी वो अपनी उस पदवी को नहीं पा सका, पहलौठेपन के अधिकार को नहीं पा सका। जितना मर्जी रो, जितना मर्जी आप दांतों को पीसो, आप नहीं पा पाएंगे। पढ़िए, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਾਫੀ ਰੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ। हाँ जी, खुदा ने उसको आखिरी बार बुलाया सी। और परमेश्वर ने उसे आखिरी बार बुलाया था। और हो सकता है ये आपका आखिरी समय हो, आखिरी मौका हो। क्या पता रैप्चर हो जाए। और ये हम रैप्चर के दिनों में ही रह रहे हैं, उठाए जाने वाले समय में रह रहे हैं। नबी कहता है एक विश्वासी को, यानी कि मसीह की दुल्हन को ऐसे जीना है मानो अभी अगले सेकंड रैप्चर हो जाए। आपका जीवन ऐसे होना चाहिए कि मानो अभी हो सकता है 10 मिनट बाद रैप्चर होना हो, आप ऐसे अपना जीवन गुजारें।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਨੂੰ त्याग देवो। और अपने सारे हक को क्या करो, त्याग दो। अपने दोस्तों को जो आपको चर्च आने से रोकते हैं, जो आपको गलत संगति में लेकर, ऐसे दोस्तों को, ऐसे रिश्तेदारों को, ऐसे पड़ोसियों को छोड़ दो। ये आपको चर्च में आने, लेक्चर में जाने से रोकेंगे, वो आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। मसीह के पास आना जीवन, लेकिन संसार के पास जाना मौत है। वहां से आपको जीवन नहीं मिलेगा। हाँ, आंखों, जब हमारी आंखें देखती हैं, अच्छा मेरा दोस्त बड़ा अच्छा, बड़ा पैसा उसके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, होटलों में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, आपको वो बातें उस वक्त प्रभावित कर सकती हैं, आप उसके पीछे जा सकते हैं, लेकिन वो खुद नरक में जाने वाला है। तो इसीलिए यहां पर आपको ऐसे ना तो रेस्टोरेंट दिखाई दे रही है, ना आपको ये वो चीजें दिखाई दे रही है। यहां पर क्या दे, सिर्फ वचन, ये खुदा का कलाम, ये ही आपको रैप्चर में लेकर जाएगा। ये वचन जब आपके अंदर आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए जल्दी जल्दी। मैं प्रभु के वचन चो कहता हाँ कि मसीह ने कहा है, जो कोई मेरे को आवेगा उसको मैं कदे नहीं कटागा। और यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं अपने से कभी भी दूर नहीं करूंगा। पढ़िए। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ, ਹਾਂ। ਮਨ ਫਿਰਾਵੋ, ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋ। और जो वेदी के पास आए हैं, आप अपने अपने मन में वेदी पर आए, अपने अपने मन में वेदी पर आए। वचन के बाद यहाँ पर 2 मिनट वेदी पर आना है। जो आना चाहता है, पश्चाताप करना चाहता है, जो अपने पापों से अंगीकार करना चाहता है, गुनाहों से, गलतियों से, भूल चूक से, तो वो यहाँ वेदी में आए, घुटनों के बल आए, पश्चाताप करे, उसके लिए दुआ होगी, उसके लिए प्रार्थना होगी। पढ़िए। ठीक ढंग ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। और नबी कहता है, लोग ठीक ढंग से मन नहीं फिराते हैं। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, तो इसीलिए जब वो बैप्टिज्म लेते हैं ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਂਦੇ नहीं। और वो पवित्र आत्मा नहीं पाते, इसलिए तो पवित्र आत्मा नहीं मिलता है कि उन्होंने गलत मन से बपतिस्मा लिया, ठीक ढंग से बपतिस्मा नहीं लिया। किसी ने किसी को देखकर ले लिया, किसी ने किसी के पीछे लगकर बपतिस्मा ले लिया, किसी ने सोचा चलो हमें कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ता है कि हम भी चर्च जाते हैं, तो ऐसी बातें लेकर के जब आपने बपतिस्मा ले लिया, तब आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। बपतिस्मा बेशक मिल गया, पर पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा तभी मिलेगा जब आप सच्चे हृदय के साथ बपतिस्मा लेते हैं, तब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। पढ़िए। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾਉਂਦੇ। और वो पूरी तरह से मन नहीं फिराते, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। और परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देने की कोशिश में है। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੋ। और परमेश्वर चाहता कि आप सज्जन बनकर, हलीम बनकर, नम्र बनकर, शांत बने रहें। पढ़िए। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। हाँ, परंतु तुम मन फिराते नहीं। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ। कैसे हो? मन में स्वार्थ हो, मन में कपट है। तो इसलिए ऐसे बपतिस्मा से पढ़िए पूरा कर लीजिए इसको पहले। ਤੁਸੀਂ चिल्ला के दुआ करते ਹੋਵੋਗੇ, हाँ जी, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, हाँ जी, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। हाँ जी। ਵੇਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਦਮੀ बन के उठना है। और जब वेदी पर से आप उठते हैं तो एक अलग व्यक्ति बनकर उठना है। ये एक खुदा का कलाम है। ये वेदी की क्या है? एक सामर्थ है। वेदी पुकारती है, वेदी आवाज देती है कि आओ खुदा के लोगों, पश्चाताप करो, अपने पापों का अंगीकार करो। वेदी आवाज देती है। जो भाई बहन
चाहते हैं कि हम खुदा के आगे आए, वेदी के पास आए, वो आगे आ सकते हैं, घुटनों के बल हो सकते हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। जो भाई बहन जिसके हृदय से पवित्र आत्मा ने बात की है, जिसके मन से खुदा ने बात की है, वो आगे आ सकता है, घुटनों के बल आ सकता है, वो